Hello students, I will continue coordinate geometry exercise 6.2। मैंने अभी तक आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर मैंने आपको सारा का सारा बताया था कि एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। ये ऑरिजिन पॉइंट होता है। ऑरिजिन पॉइंट मैंने आपको बताया था जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। ये सब मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। कौन से पॉइंट एफ सीसा होता है, कौन सा ऑर्डिनेट होता है। फर्स्ट पॉइंट एफ सीसा, सेकंड पॉइंट आपका ऑर्डिनेट होता है। ये आपको मैं सारा का सारा डिटेल में पिछली वाली एक्सरसाइज में करा चुका हूँ। अब मैं आपको एक्सरसाइज 6.2 कराता हूँ। एक्सरसाइज 6.2 में आपका डिस्टेंस दिया हुआ है कि डिस्टेंस कैसे आप पता करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस आप कैसे पता करेंगे। अगर आपके पास कोई पॉइंट ए है यहाँ पर और कोई पॉइंट आपके पास बी है तो और उनके कोऑर्डिनेट आपको x1 y1 और x2 y2 दिए हुए हैं, तो आप उनके बीच में डिस्टेंस कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है d इज टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 से आपको इस फॉर्मूले से उस क्वेश्चन को क्लियर करके दिखाता हूँ कि क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना है। इससे आप सारे के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये एक फार्मूला है ओनली जो आपकी एक्सरसाइज 6.2 में अप्लाई होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 5 -3 एंड 8 1। ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स के बीच आपको डिस्टेंस पता करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको क्वेश्चन को। बहुत इजी क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, आप बड़े आराम से कर सकते हो। देखिए पहले ब्रैकेट के अंदर x1 y1 पॉइंट होते हैं, x1 y1, और जो दूसरा ब्रैकेट दिखाई दे रहा है आपको उसके अंदर x2 y2 पॉइंट होते हैं। यानी ये आपका ए पॉइंट है, ये वाला समझ लीजिए ये पॉइंट है 5 -3, और ये समझ लीजिए आपका बी पॉइंट है 8 और 1, और इसके बीच में आपको डिस्टेंस पता करना है। तो x1 y1, तो x1 कितना है भाई 5 और y1 कितना है -3। x2 कितना है, x2 आपका कितना हो गया 8 और y2 कितना हो गया 1। अब आपके पास x1 y1 और x2 y2 की वैल्यूज़ हैं और आप उससे डिस्टेंस पता कर सकते हो। तो d इज टू क्या फार्मूला है, डिस्टेंस इज टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, स्मॉल d बना लीजिए, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो d इज टू वैल्यू को पुट करेंगे आप। देखिए x2 की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है 8, x1 की वैल्यू कितनी है -5, माइनस x1 की वैल्यू नहीं है, माइनस फार्मूले में यूज हो रहा है, होल स्क्वायर प्लस देखिए 8 -5 फार्मूले में माइनस है, और 1 माइनस देखिए फार्मूले में आ रहा है, माइनस यहाँ से अप्लाई हो रहा है, प्लस हो गया होल स्क्वायर। तो d इज टू आपका क्या आ जाएगा, 8 में से 5 गया तो क्या बचा भाई 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। d इज टू 3 का स्क्वायर का मतलब 3 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 3 इंटू 3, यानी 3 3 या 9 प्लस 4 4 जा 16। तो d इज टू रूट कितना 25, और 25 का रूट कितना आता है भाई 5 यूनिट। तो ये आपका कितना आ गया आंसर, 5 यूनिट आपका आंसर आ गया। डिस्टेंस बिटवीन किस किस के बीच में आया, जो पॉइंट्स आपको दिए हैं उसके बीच में 5 यूनिट्स का आपका डिस्टेंस है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, शुरू के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करिएगा। आपको नहीं आएंगे तो हम आपको नेक्स्ट टर्न पर बताएंगे जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप करिए इनको। थैंक यू।